हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्लास 12th का जो यूनिट है, ये यूनिट है इकोलॉजी। और इससे पहले हम लोगों ने ह्यूमन फिजियोलॉजी क्लास 11th को कंप्लीट किया था। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि ह्यूमन फिजियोलॉजी के बाद अगर कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के लिए, तो क्लास 12th का दैट इज़ द इकोलॉजी है। और इकोलॉजी के अंदर कुछ चैप्टर दिए गए हैं, इन क्वेश्चनों को बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे और कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है कि आप लोग जानते हैं जिस तरीके से ह्यूमन फिजियोलॉजी से लगभग 10 से 15 सवाल नीट में आप लोगों को देखने मिलते हैं, लगभग उतना ही प्रोपोर्शन यानी 10 से 12 सवाल इकोलॉजी से, कई बार 7 8 कई बार 15 सवाल तक देखे गए हैं, ये आपको इकोलॉजी से मिलने वाले हैं। तो इस यूनिट को आइए समझते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो दिया गया है, क्वेश्चन है ऑटो इकोलॉजी, है ना। पूछ रहे हैं कि ऑटो इकोलॉजी क्या है। ऑटो इकोलॉजी इज, तो आप लोग जानते हैं, रिलेशन ऑफ इंडिविजुअल, है ना, रिलेशन ऑफ एन इंडिविजुअल टू इट्स एनवायरनमेंट, यानी एक किसी सिंगल इंडिविजुअल का अपने एनवायरनमेंट के प्रति क्या रिलेशन है, उसको अपन क्या कहते हैं, उसको हम ऑटो इकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ऑटो इकोलॉजी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोटोन। इकोटोन क्या है? तो आप लोग जानते हैं इकोटोन इज ए ट्रांजिशन जोन, जोन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन टू कम्युनिटीज, यानी दो कम्युनिटी के बीच में जो ट्रांजिशन जोन है उसको अपन क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोस्फीयर क्या है? तो बायोस्फीयर के बारे में आप जानते हैं, बायोस्फीयर इज कंपोज्ड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ विच इंटरेक्ट विद द फिजिकल एनवायरनमेंट, यानी अर्थ पर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ जो इंटरेक्शन शो करते हैं, ये क्या है? एक बायोस्फीयर का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोलॉजिकल निके। तो इकोलॉजिकल निके क्या है? तो इसके बारे में आप जानेंगे, द फिजिकल एंड फंक्शनल रोल ऑफ ए स्पीसीज विद इन द कम्युनिटी, यानी किसी कम्युनिटी के अंदर जो उसका पोजीशन क्या है और उसका फिजिकल रोल क्या है। इनडायरेक्टली मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि जो इकोलॉजिकल निके है ना, इकोलॉजिकल निके क्या है, ये समझिए एक तरीके से एड्रेस है ये किसी भी स्पीसीज का, है ना। कोई भी स्पीसीज किस एनवायरनमेंट में रहती है और उसका फंक्शनल रोल क्या है, इसको अपन इकोलॉजिकल निके कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है अकॉर्डिंग टू एलेंस रूल द मैमल्स फ्रॉम द कोल्डर क्लाइमेट, यानी एलेंस रूल्स के अनुसार, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको याद रखना है। एलेंस रूल क्या है? तो जो कोल्डर क्लाइमेट के मैमल्स होते हैं उनके शॉर्टर ईयर और लिम्स, यानी उनके ईयर और उनके लिम्स क्या होते हैं? शॉर्टर होते हैं। इसी को आप एलेंस रूल कहते हैं। याद रखिएगा, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है लेकिन फिर भी कई बार पूछा जाता है। सॉल्ट कंसंट्रेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्ट कंसंट्रेशन, यानी जैसे आप सैलिनिटी कहते हो ऑफ द सी मीजर्ड इन पार्ट पर थाउजेंड। तो आप याद रखेंगे जो सैलिनिटी को हम मेजर करते हैं पार्ट पर थाउजेंड में मेजर करते हैं, और ये सी के बारे में पूछ रहे हैं। तो आप लोग जानते हो कि सैलिनिटी ऑफ द सी इज 32 to 35, ये सी की है। और आपको याद रखना है इनलैंड जो वाटर है ना, इनलैंड वाटर की ये एनसीईआरटी में दिया रखा है, इनलैंड वाटर की जो सैलिनिटी है ये 0 से 5 है। और कुछ हाइपर सलाइन लेगून होती हैं, वो भी आपको याद रखना है, हाइपर सलाइन लेगून, है ना, जो लेक है कुछ ऐसी हाइपर सलाइन लेगून, है ना, जो कुछ लेक हैं ग्रेटर देन 100 उनकी सैलिनिटी होती है। तो ये दो तीन बातें आपको याद रखनी है कि सी वाटर की 30 से 35, इनलैंड वाटर की यानी जमीन से जो पानी निकाला जाता है उसकी सैलिनिटी आपकी 0 to 5 है। और कुछ जो है लेक है ऐसी, जैसे सांभर लेक एग्जांपल ले सकते हैं, इसकी जो सैलिनिटी है इट इज ग्रेटर देन 100। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है नीड मीन एनुअल टेम्परेचर एंड मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन। कह रहा है कि अगर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के लिए टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन की क्या रेंज है, तो आप लोग यहाँ एक शब्द समझेंगे, एक नया टर्म आया है प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन को एनसीईआरटी ने क्लियरली मेंशन कर रखा है, यानी ये इंक्लूड करता है स्नोफॉल प्लस रेन। याद रखना, इसमें स्नोफॉल और रेन दोनों को मिलाकर के आप प्रेसिपिटेशन कहते हैं। और आप लोग जानते हैं कि जो आपका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, तो और उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा रहता है, तो 18 से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। और हैवी रेनफॉल होता है, यानी 150 टू जो 400 सीसी बारिश होती है। तो ये इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट प्लांट कंट्रोल लाइट कंडीशन एट द ग्राउंड, यानी कौन से फॉरेस्ट हैं जो लाइट की कंट्रोल करते हैं, या ये कह सकते हैं कि लाइट को कंट्रोल करते हैं ग्राउंड पे आने के लिए। तो आप लोग जानते हैं टॉल ट्रीज कैसा करते हैं, क्योंकि मान लो
किसी भी फॉरेस्ट में आप जाएंगे, एक बहुत बड़ा टॉल कोई ट्री है इस तरीके से, है ना, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये लाइट को ऊपर ही सन का जो भी लाइट आ रहा है उसको रोक लेंगे और ग्राउंड पर उसको नहीं आने देंगे, तो ये लाइट को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन टू वेल ग्रोइंग हर्बेसियस प्लांट इन ए फॉरेस्ट इफ इट इज ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड द फॉरेस्ट इन ए पार्क। कह रहे हैं कि अगर एक प्लांट को किसी फॉरेस्ट से ले जाकर के किसी दूसरी जगह आउटसाइड फॉरेस्ट किसी पार्क में लगा दिया जाए तो क्या होगा। तो इसका आंसर आप लोग याद रखेंगे, इट मे नॉट सर्वाइव बिकॉज ऑफ चेंज इन माइक्रो क्लाइमेट। क्यों? क्योंकि सपोज दैट ये प्लांट है कोई, है ना, और अगर ये प्लांट अपने फॉरेस्ट में है तो इसका एक जो है का क्लाइमेट होगा, एक इसका एरिया होगा जहां पर इसको अपने ग्रो करने के लिए कंडीशन अवेलेबल रहेंगी। अगर आप इसको यहाँ से उखाड़ के किसी दूसरी जगह लगाएंगे तो हो सकता है कि वहाँ का माइक्रो क्लाइमेट चेंज हो जाए और ये वहाँ पे सरवाइव ना कर पाए। तो इसका आंसर चला जाएगा सी, कि ड्यू टू चेंज इन माइक्रो क्लाइमेट इट मे नॉट सरवाइव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, if a population of 50 paramecium present in a pool increases to 150 after an hour, what would be the growth rate of the population। कह रहे हैं कि 50 पैरामीशियम है ना, इनिशियली 50 पैरामीशियम है और ये इंक्रीज होकर के 150 हो जाते हैं, तो ग्रोथ रेट पूछे हैं। तो ग्रोथ रेट आप कैसे निकालोगे? ग्रोथ रेट निकालने के लिए फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल यानी 150 माइनस 50, है ना, फाइनल पॉपुलेशन और इनिशियल पॉपुलेशन, तो ये हो जाएगा 100 पर आवर, यानी जो ग्रोथ रेट आई है वो 100 पर आवर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द परसेंट ग्रोथ, है ना, परसेंट ग्रोथ और बर्थ रेट ऑफ ए पर इंडिविजुअल, यानी बर्थ रेट पर इंडिविजुअल पूछा है पर आवर फॉर द सेम पॉपुलेशन मेंशन्ड इन प्रीवियस क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है और इंपॉर्टेंट है, यानी आपसे पूछा है बर्थ रेट पर इंडिविजुअल पर आवर, तो इसके लिए आपके लिए क्या है फॉर्मूला, आप इसके लिए याद रखेंगे फाइनल पॉपुलेशन माइनस इनिशियल पॉपुलेशन अपॉन इनिशियल पॉपुलेशन, है ना, और अगर परसेंटेज में पूछी गई है तो आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फाइनल कितना है 150 माइनस 50 अपॉन 50 इंटू 100। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 100, है ना, और नीचे कितना आएगा, नीचे 50 आएगा और ये 100, तो आप इससे इसको सॉल्व करोगे 2 टाइम्स तो ये हो जाएगा 200, तो इसका आंसर चला जाएगा 200। अच्छा सवाल है, आप लोग इसको ध्यान देंगे, यानी बर्थ रेट पर इंडिविजुअल पर आवर पूछा जाएगा तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल से आप इसको सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ए पॉपुलेशन हैज मोर यंग इंडिविजुअल कंपेयर टू ओल्डर इंडिविजुअल, यानी उसमें यंग इंडिविजुअल ज्यादा है किसी पॉपुलेशन में और ओल्डर इंडिविजुअल कम है। व्हाट वुड बी द स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन आफ्टर सम ईयर। तो आप लोग देख चुके हैं एनसीईआरटी में इसके 3 डायग्राम दे रखे हैं कि जहां यंग इंडिविजुअल ज्यादा होंगे वो पॉपुलेशन का साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अगर मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं, यहाँ दिखाना चाहता हूं इस तरीके से, है ना, ये जो है इकोलॉजिकल पिरामिड बने हुए हैं एनसीईआरटी में आप लोग देख सकते हैं। तो अगर जो एक्चुअली यंग इंडिविजुअल हैं ये रिप्रोडक्टिव एज में आएंगे और रिप्रोडक्टिव एज में आने के बाद क्या करेंगे, जब ये रिप्रोड्यूस करेंगे तो पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट पैरामीटर आर यूज्ड फॉर टाइगर सेंसस इन अवर कंट्री, नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज। हमारे जो नेशनल पार्क और सेंचुरीज हैं वहां पर हम कौन सा मेथड यूज करते हैं टाइगर की सेंसनिंग के लिए या काउंटिंग के लिए। तो आप लोग जानते हैं कि क्योंकि इस तरीके की काउंटिंग में ऐसे इंडिविजुअल की काउंटिंग को आप डायरेक्टली तो ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, इन दैट केस क्या करना है, आपको इनडायरेक्ट मेजर करना होता है ना, इनडायरेक्ट मेथड है एक्चुअली, ये इनडायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट या काउंटिंग, है ना, काउंटिंग का एक इनडायरेक्ट मेथड है जिसमें आप क्या करते हैं पग मार्क्स और फीकल पैलेट देखते हैं, यानी उसके पैरों के निशान देखे जाते हैं, फीकल डिस्चार्ज देखा जाता है कि कहाँ फीकल पड़ा हुआ है, उसके हिसाब से हम इसको सेंसस करते हैं, इसकी काउंटिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नेसेसरी डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ ए पॉपुलेशन, यानी इनमें से कौन सा ऐसी कंडीशन है जो किसी हैबिटाट से पॉपुलेशन को श्योरली डिक्रीज कर देगी, नेसेसरी डिक्रीज कर देगी। तो आप लोग जानते हैं कि मॉर्टेलिटी और इमाइग्रेशन, दो कंडीशन ऐसी हैं, यानी या तो इंडिविजुअल की डेथ हो जाएगी, डेथ हो जाए या इंडिविजुअल कहीं चला जाए, इन दोनों केस में क्या होगा, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, डेंसिटी विल डिक्रीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्रोटोजोआ रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन, कह रहे एक प्रोटोजोआ है
जो बाइनरी फिशन से रिप्रोड्यूस होता है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ प्रोटोजोन इन इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 6 जनरेशन। तो आप लोग जानते हैं कि बाइनरी फिशन का मतलब क्या होता है, यानी 2 से 4, 4 से 6, इस तरीके से जो सीरीज, सॉरी 2 से 4, 4 से 8 लाइक दैट, है ना। तो इसके लिए nth पॉपुलेशन है, nth पॉपुलेशन निकालने के लिए आप क्या करोगे, 2 की पावर n कर देंगे, यानी nth जनरेशन के बाद, तो 2 की पावर 6 आप करोगे, 2 की पावर 6 करने पर ये आपका आंसर हो जाएगा 64, है ना, यानी nth पॉपुलेशन निकालने के लिए। अब लिख रहा है इन ए पॉपुलेशन, नेक्स्ट सवाल है, इन 2005 फॉर ईच ऑफ द 14 मिलियन प्रेजेंट इन ए कंट्री, ठीक है, 0.028 वर born and 0.008 died during the year, ठीक है। यूजिंग एक्सपोनेंशियल द नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट इन 2015, तो आपको याद, एक्चुअली ये पूछ रहे हैं कि 2005 में 14 मिलियन पीपल थे किसी पॉपुलेशन के, है ना, 14 मिलियन, और 2015 में ये इंडिविजुअल पूछना चाह रहे हैं, जबकि उन्होंने बताया कि जो जन्म हुआ वो कितने लोगों का हुआ, दैट इज 0.028, और उसमें से डेथ हो गई, ये हो गया तुम्हारा नेटिलिटी, और इसमें से मॉर्टेलिटी अगर आप देखेंगे तो 0.008 इतने इंडिविजुअल मर गए। तो एक्चुअली आपके पास टोटल इंडिविजुअल जो इस समय जिंदा है, जो पॉपुलेशन को इंक्रीज करेंगे, दैट इज द 0.028 माइनस 0.008, है ना। जब आप इसको माइनस करके इसमें से निकालेंगे तो आपके पास कितना आएगा, इसको आप देख लीजिए एक बार, है ना। तो आप इसको सिंपल से इस तरीके से 0.028, है ना, और यहाँ पे 0.008, तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 0, ये आ जाएगा तुम्हारा 0.0 और ये 0.20, ठीक है। अब 2010 से लेकर 2005 से 2015 तक ये एक्चुअली टाइम इंटरवल हो गया 10 ईयर का, है ना। तो 10 ईयर आपका टाइम इंटरवल है। अब आगे चलिए, अब जब इसको आगे देखेंगे तो आपके पास एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का क्या फॉर्मूला है, dn/dt बराबर rn, है ना, बराबर rn, r इंटू एन। तो आपके पास r यानी ग्रोथ रेट, तो ग्रोथ रेट कितनी है आपके पास, दैट इज द 0.020, n कितना है, तो n नंबर ऑफ इंडिविजुअल यानी 14 मिलियन है, और dt कितना है यहाँ पे 10 ईयर, तो जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 2.8 के आसपास आंसर आएगा, है ना। और 2.8 ये है, और इसको आप ऐड कर दोगे किसमें, 14 मिलियन में, तो ये अप्रोक्सीमेटली आंसर इसका 17 मिलियन के आसपास आंसर आएगा। एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन 17 मिलियन के आसपास आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमेंसिलिज्म इज एन एसोसिएशन बिटवीन टू स्पीसीज। तो आपकी एनसीईआरटी में एक उन्होंने ग्राफ बना रखा है, इस तरीके से एक टेबल बना रखी है, वहां पे कुछ ऑर्गेनिज्म के बीच में रिलेशनशिप दे रखी है, जिसमें म्यूचुअलिज्म है, एमेंसलिज्म, कॉमेंसलिज्म, कंपटीशन, प्रीडेशन, पैरासाइटिज्म। तो ये लोग आप देख लेना, एमेंसलिज्म क्या है, इसमें एक स्पीसीज को कोई नुकसान नहीं होता और दूसरी को क्या रहता है, दूसरी को नुकसान होता है। तो वन स्पीसीज इज हार्म्ड, अदर इज अनअफेक्टेड, है ना। वन स्पीसीज इज हार्म्ड यानी एक को नुकसान होता है लेकिन दूसरी को कोई दिक्कत नहीं होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेंस आर एसोसिएशन। तो लाइकेंस क्या है, लाइकेन एक एसोसिएशन है एल्गी और फंगस का, आप लोग जानते हैं, और इसको मास्टर एंड स्लेव एसोसिएशन भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे, मास्टर एंड स्लेव, है ना, यानी नौकर और मालिक का जो रिश्ता है उसको भी सो कहा जाता है। यानी क्योंकि जो आपका फंगस है ये एक्चुअली खाना नहीं बना सकता, एल्गी खाना बना सकती है, तो ये दोनों मिलकर के रहते हैं। फंजाई इसको क्या करती है, वाटर का एब्जॉर्प्शन देती है, न्यूट्रिएंट ऑब्जर्व करा के देती है, और एल्गी इसके बदले में इसको खाना प्रोवाइड कराती है। तो इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्शियल रूट पैरासाइट। इंपॉर्टेंट सवाल है, एनसीईआरटी में जिक्र नहीं है। पार्शियल रूट पैरासाइट आप लोग जानते हैं, सैंडलवुड जो है आपका पार्शियल रूट पैरासाइट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस सेक्सुअली ओनली वंस इन इट्स लाइफ टाइम। यानी कह रहे हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो सेक्सुअली एक बार अपने जीवन में रिप्रोड्यूस करता है। तो इसका आंसर आप याद रखेंगे, दैट इज द बनाना, है ना। बनाना एक बार सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कराता है, बनाना है, बेम्बो है, ये बहुत सारे एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो वहां से आप याद रखेंगे बनाना ये सिंगल टाइम जो है रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली, उसके बाद हम इसके स्ट्रीम वगैरह को यूज करके इसकी कटिंग करके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करने लगते हैं। तो इस तरीके से आपका एक चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले चैप्टर की बात करेंगे। थैंक यू। अगर फिर भी आपका कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप ज़रूर कमेंट करिए और अपने डाउट को क्लियर करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।